हाय एवरीवन, राधे राधे। दोस्तों, एक फॉरेन कंपनी है जिसने एल्गोरिथम के थ्रू इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसे ही पैसे छापे हैं और सेबी ने उसके ऊपर ठोक दिया है 4,843 करोड़। अब तक का रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑर्डर है ये, यूँ मान लो तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑर्डर। ये है इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट मैनिपुलेशन केस और उसके पीछे एक ही नाम, दी जेन स्टेट। अब ये जेन स्टेट कौन है? तो जेन स्टेट एक ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म है। जेन स्टेट एक, अभी हम स्नैक्स पर बात कर लेते हैं एक बार, उसके बाद तरीके में समझाऊंगा आपको और, ठीक है। तो जेन स्टेट है कौन? जेन स्टेट एक ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी और एल्गोरिथम ट्रेडिंग की दुनिया में एक्टिव है। यूएसए, हांगकांग और इंडिया से मार्केट में हर दिन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का ट्रेड ये ग्रुप करता है। मतलब इंडियन एक्सचेंज जितना वॉल्यूम इनके एल्गो संभालते हैं। सेबी ने जब इनके ऊपर चीज़ें जांच पड़ताल करी तो पता लगा कि जेन स्ट्रीट ने एक्सपायरी वाले दिनों पर इंडेक्स मैनिपुलेशन किया है। इन्होंने अनफेयर स्पीड एडवांटेज लेकर मार्केट को डिस्टर्ब किया है, एल्गो ऑर्डर का मिस यूज़ करके अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज किए हैं और सबसे बड़ी बात, ये सब इंटेंशनली किया गया है। मतलब लोगों के एसएल उड़ाए गए हैं प्रॉपर तरीके में। और इनका टारगेट था बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स ऑप्शन को एक्सपायरी के वक्त मैनिपुलेट करके उनका प्रॉफिट बनाना। तो मेनली करते कहते पता है, ये एग्जाम्पल बता दूँ करते कहते, ये क्या करते थे, निफ्टी का ना फ्यूचर खरीद लेते थे, कॉल्स में खरीद लेते थे, जिससे क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाती थी, दिखेगी जाती हुई। और क्या करेंगे, जब ऊपर जाएगी तो जो पुट के वैल्यूज है ना, वो कॉर्डियो के भाव मिलते हैं, मतलब 5 रुपये 10 रुपये ऐसे मिलते हैं। फिर क्या करेंगे ये लोग, उस पुट को खरीद के रख लेंगे। फिर ये लोग क्या करते थे कि उस पुट को खरीदने के बाद जो फ्यूचर में उन्होंने बनाई है पोजीशन, उसे लॉस बुक करके बाहर निकल जाती थी, जिस वजह से मार्केट नीचे आ जाया करती थी। मैं तुम्हें दिखाऊंगा चार्ट चल के एक बार। और जिस वजह से मार्केट नीचे आने की वजह से इनके पुट के प्राइस बढ़ जाया करते थे और जो लॉस होता था, लॉस बुक करने के बाद जो प्रॉफिट इनके पुट में होते थे वो उस लॉस के कई गुना ज़्यादा होते थे, कई गुना ज़्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे जो सुना भी हो तुमने कि 40 हज़ार करोड़, 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और 36,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इन लोगों का, इस तरीके का चीज़। तो ये चीज़ थी इनके ऊपर। तो सेबी ने क्या ऑर्डर दिया? सेबी ने ऑर्डर दिया है इनके ऊपर 5-7 मिलियन का इलीगल प्रॉफिट वापस करने का, ये बहुत ही कम अमाउंट है खैर। और जेन स्ट्रीट और ग्लोबल एंटिटीज पर बैन लगा दिया है। अब इंडिया मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। ऑन गोइंग इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेडिंग एक्सेस भी ब्लॉक कर दिया गया है। सेबी ने ये कदम उठाए हैं, तुम चाहो तो वीडियो रोक के पढ़ सकते हो आराम से। और आगे बात करते हैं। तो सेबी की हिस्ट्री सबसे बड़ा फाइन है ये, एल्गो ट्रेडिंग दुश्मन या दोस्त। अब एल्गो ट्रेडिंग दिक्कत क्या है? एल्गो ट्रेडिंग से एल्गो ट्रेडिंग दिक्कत ये है कि एल्गो में इमोशन लेस ट्रेडिंग है ये, जो कि हर एक बंदे का ड्रीम है कि मैं इमोशन लेस होकर ट्रेडिंग करूँ। समझ क्या कहना चाह रहा हूँ? एल्गो ट्रेडिंग एक तेज़ी से बढ़ता ट्रेंड है, लेकिन जब इसका गलत यूज़ होता है तो इन्वेस्टर रिटेल के लिए मार्केट फेयर नहीं रहता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है भाई एआई क्या है। अगर तुम्हें मैं कहोगे, तुम कमेंट करके बताओ अगर तुम चाहते हो कि मैं एआई से कैसे चार्ट को एनालाइज करते हैं, तो बता दूँगा, सिखा दूँगा तुम्हें मैं। एआई ऐसी चीज़ है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम एक बोल दोगे रिलायंस के स्टॉक है, ये है, कर सकते हो उस चीज़ से, तो ये खुद तो खुद चीज़ें कर लेगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस तुम्हें उसे प्रॉम्प्ट दे देना, वो खुद बहुत कर लेगा। ये काम है एआई का। इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं अगर तुम कहते हो तो। अब जेन स्टेट ने स्पीड एक्सेस और टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ किया, जिससे नॉर्मल ट्रेडर कम्पीट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है उससे कोई कम्पीट कर सकता है क्या? जिसके पास लेटेस्ट डेटा हो, है ना। अब रिटेल के लेसन क्या है? रिटेल्स के लिए लेसन है कि रिटेल ट्रेडर्स को कॉजन रखना होगा। हर फैसला स्ट्रेटजी के पीछे ट्रूथ होता है।
और अपने एसएल को ज़रूर लगाओ। सेबी को अब भी स्ट्रिक्ट होना होगा ताकि फ्यूचर में से कोई जेन्युइन जैसी कंपनी ना कर पाए, रिपीट ना हो पाए। और मार्केट को फेयर बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी, ऑडिट ट्रेल और सर्वेलेंस ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। बिकॉज अगर ये नहीं हुआ ना तो फिर समझो कि चीज़ें बेकार ही जाएंगी, सारी सारी बेकार जाएंगी। अब आपको क्या लगता है, क्या 4,883 करोड़ काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं या इससे ज़्यादा भी लगाना चाहिए? और क्योंकि इसमें पैसा हमारा गया है दोस्त, रिटेल का गया है। ज़रूरी है, क्या पता मेरे भी गए हों, इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी ऐसा है ही नहीं कि जो हर दिन प्रॉफिट करे, लॉस भी कर सकता है ना। और कमेंट करके अपना ओपिनियन नीचे जरूर बताना। एज ए रियल फाइनेंस एक्सपोजर और मार्केट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करो दी डेरिवेटिव मार्केट। और एक चीज़ मुझे कहना चाहता हूँ यार, कि कभी भी अपना एसएल जरूर लगाना भाई। एसएल के बिना कभी ट्रेड मत करना, क्योंकि सिर्फ एक जेन स्टेट नहीं है। तुमने शायद पहले ही बॉस में सुना होगा कि निफ्टी में होते हैं ये मैनिपुलेशन होते हैं। अब एक बार चार्ट पे समझाता हूँ कि मैनिपुलेशन कैसे करते थे। हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, बस एग्जांपल के समझा रहा हूँ मैं, ऐसा मत लेना, ठीक है। ऐसे मान लो एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे ये ले लो, ये है 18 जून की चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, फ्यूचर्स को बाय करते हैं और कॉल ऑप्शंस को बाय करते हैं। जिससे क्या होता है कि पुट की वैल्यू कम हो जाती है और कॉल की वैल्यू बढ़ जाती है और फ्यूचर की वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, पुट की वैल्यू को, पुट प्रीमियम खरीदते हैं कॉडियो के भाव में, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अपने यहाँ पर लॉस बुक कर लेते हैं वो लोग, जिससे मार्केट क्या होती है, नीचे आ जाती है। और जो उनके पुट की वैल्यू कॉडियो के भाव थी, अब वो एक्सपेंसिव बन जाती है, जिससे उन्हें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। काफ़ी अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा, इसी ऐसा करते हैं वो। ये एक बहुत ही गलत चीज़ है, इसे मैनिपुलेशन ही कहते हैं, कि लोगों को यहाँ बढ़ाया हुआ बढ़ाया दिखाई दिया, फिर मार्केट को नीचे पटक दिया। दिस इज़ द मैनिपुलेशन। इसीलिए कहते हैं डेटा में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। ये तरीका था इनका मैनिपुलेशन का। बाकी और भी चीज़ जाननी हो तो कमेंट करके बताओ, मैं और भी बना सकता हूँ। ये थी जेन स्टेट की कहानी, उन्होंने कैसे हमें लूटा, इंडिया को लूटा। चलो बाय बाय, राधे राधे।